यूरिया खाद के लिए किसानों में मचा हाहाकार, परेशान किसान सहकारी समितियों पर खा रहा पुलिस के डंडे। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज में आज हम बात करते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों में इस समय यूरिया खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। रोज सुबह से ही सहकारी समितियों पर किसानों की लंबी लाइनें लगी जाती हैं और शाम तक भूखे प्यासे किसान को यूरिया खाद के बदले पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं। वे किसान बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं जिन्हें एकाध बोरी खाद मिल जाती है। खेत में खड़ी धान की फसल यूरिया खाद के लिए तरस रही है। यूरिया खाद के अभाव में पौधे का विकास नहीं हो पा रहा और खाद डालने का समय भी निकलता जा रहा है, जिसका सीधा असर धान के पैदावार पर पड़ने वाला है। लेकिन सत्ता में बैठी मोदी और योगी की सरकार अन्नदाताओं को यूरिया खाद उपलब्ध कराने में असफल साबित हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। 2025 चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या अब तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है? यदि ऐसा कोई डाटा आपकी सरकार के पास है तो उसे किसानों के हित में सार्वजनिक करना चाहिए। आमदनी दोगुनी होने की बात तो ही छोड़ दीजिए। देश और उत्तर प्रदेश में आपकी ही सरकार है प्रधानमंत्री जी। किसान यूरिया खाद के लिए तरस रहा और तड़प रहा है। सहकारी समितियों पर पुलिस की लाठियां खा रहा, लेकिन धन्य आप दोनों मोदी और योगी जी। ध्यान रहे 2012 के विधानसभा चुनाव में यूरिया की कमी से त्रस्त और पुलिस की लाठी खाए किसानों ने ही मायावती को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी यही किसान क्या करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन योगी जी, यूरिया खाद को लेकर किसान बहुत परेशान है। धान की फसल में यूरिया डालने का समय निकलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यूरिया की भारी कमी है, उसकी व्यवस्था करवाइए। अब आते बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा विकास खंड में स्थित सहकारी समितियों के बारे में, जहां की हालत बद से बदतर है। वीपैक्स लोक हवा के नाम से जो सहकारी समिति है वह मौके पर गणेशपुर बाजार के पास दवाई मोड़ पर स्थित है। यह रात के अंधेरे में यूरिया की कालाबाजारी ऊंचे दामों पर की जा रही है, जहां यूरिया के लिए मौजूद हजारों परेशान किसानों ने बताया कि दिन भर लाइन में खड़े खड़े यूरिया नहीं मिल पाता और परेशान होकर शाम को घर वापस लौट जाते हैं। अगर कुछ बातें अपनी कहना चाहते तो मौजूद पुलिस डंडों से स्वागत करती है। यह सरकारी समिति के सचिव सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि हमारे पास 400 बोरा यूरिया मौजूद है। जब उनसे यह पूछा गया कि यहाँ किसान कितना दिखाई पड़ रहे हैं तो उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहा कि किसानों की मौजूदगी तो हजारों में दिखाई दे रही है। आइए सुनिए सहकारी समिति के सचिव सुनील कुमार जायसवाल को। उसका आया 400 बोरी। कितना हिसाब है? 400 बोरी आया है। रेट कितनी है? रेट लमसम होगा 1000-1200 लोगों का। ये कहाँ के लोगों को दे रहे हैं? इसमें मगुराहा है और जो है श्रीनगर है और गौरा भारी है, सोनाटी गणेशपुर है, विन्या नारायणपुर के लोग ले जा रहे हैं। किन लोगों को यूरिया दे रहे हैं? जो लाइन में लगे हैं वो सब ले जा रहे हैं। सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं या गाँव वाइज दे रहे हैं? नहीं, सार्वजनिक भी जा रहा है और जो गांव के लगे हैं वो भी ले जा रहे हैं। लोगों का ये आरोप है कि हम गांव वाइज दे रहे हैं, हम लोग को सार्वजनिक रूप से नहीं दे रहे। क्या ऐसा कोई मैनुअल है कि आप अपने मनमानी तरीके से नहीं, जो है लेखपाल को चुन लीजिए कि नहीं, इसी गाँव के लोग नहीं, लेखपाल लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे जो है जिन लोगों को अंदर लिया जा रहा है उन लोगों को दिया जा रहा है। लेखपाल ने जिन गाँव को चुना उन गाँव के लोगों को, हाँ, उन लोग जिन लोगों को अंदर ले रहे हैं लेखपाल लोग, उन लोगों को खाद दिया जा रहा है। बाकी लोगों को नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया तो सबको जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। यह खाद विवरण के लिए ड्यूटी पर मौजूद पचपेड़वा विकास खंड के कृषि प्राविधिक सहायक से जब ये पूछा गया कि यूरिया की भारी कमी क्यों है, यह समस्या कब तक दूर हो पाएगी, तो वे बड़े बयान बहादुर का रोल अदा करते हुए वही रटा रटाया सिर पैर का जवाब कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, खाद सबको दिया जा रहा है। जरा आप भी सुनिए उस बयान बहादुर की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी। देखिए, मेरा नाम कुलदीप कुमार TSC ब्लॉक पचपेड़वा है और ये गांव दवाई मोड़ पे जो है लोकावा की एक सहकारी समिति है। इसी पे यूरिया का जो है वितरण कराया जा रहा है और स्टार्टिंग में 10-40 का 18 मीट्रिक टन यहाँ का जो है यूरिया था और अभी जो है 12:28 हो गया। रिमेनिंग डाटा 12.465 मीट्रिक टन
बचा हुआ है और 5.58 मीट्रिक टन हमको ये बताइए कितना बोरी इसका यहाँ आज था? आज 400 बोरा था अभी तक, जो सुबह के टाइम की बात है। किसान बाहर कितने खड़े हुए हैं? जी, किसानों की संख्या कितनी लगभग नजर आ रही है? लगभग देखिए कम से कम 500 किसान तो फिलहाल है ही है। जी आपको ये नजर आ रहे हैं? जी 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 तो यूरिया कम है या किसान कम है? देखिए फिलहाल तो बांट रहे हैं यूरिया और दे भी रहे हैं, बहुत से किसानों को क्या हमने उम्मीद करते हैं किसानों को पर्याप्त यूरिया आप दे पाएंगे? जी, कोशिश तो हमारी यही है कि हम पर्याप्त यूरिया दे पाए। क्या उपलब्ध है आपके पास किसानों के हिसाब से यूरिया? देखिए अभी अगर मैं इसको निकाल के बताऊं आपको, बयान देंगे लेकर साहब। नहीं, आप लोगों का बयान होता है कि यूरिया की कतई कमी नहीं है। जी 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 क्या यूरिया की कमी आपको नजर आ रही है किसानों के सामने? जी 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 अभी देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर यूरिया जो बचा हुआ है वो किसानों को बांट दें। नहीं, आप साफ साफ बताइए कि आप यूरिया दे पा रहे हैं किसानों को? इतनी भीड़ क्यों नहीं है? देखिए हमारी मारामारी क्यों होती है? कोई किसान बहुत ज्यादा है, मारामारी तो रहेगी और हम भी लगातार बांटते हैं यूरिया। तो सरकार कीजिए कि हमारे पास यूरिया की बेहद कमी है। नहीं नहीं अभी हमारे पास हमारे स्टॉक बहुत ज्यादा है अभी 12.40 बहुत ज्यादा स्टाफ तो नहीं दिखाई पड़ रहा। 12 मेरी बात सुनिए, किसानों की संख्या यहाँ हजारों में है मेरी बात और एक एक किसान जो है एक बोरी का खरीदता है, तो कुछ जरूरत तो बहुत ज्यादा है। नहीं कैसे आप पूरा कर पाएंगे? देखिए फिलहाल हमारे पास 12.40 मीट्रिक टन बचा है अभी, या तो आप बोल लो पहले या मुझे बोलने दो। आप बताइए। 12.40 मीट्रिक टन बचा है अभी, 5.58 मीट्रिक टन बढ़ चुका है सुबह से लेके, तो अभी काफी सारा खाद हमारे पास है। तो सभी कर्मचारियों के सहयोग से हम धीरे धीरे जो है इसका वितरण करा रहे हैं। आपके हिसाब से किसानों को पूरा कर देंगे? पूरा नहीं, ये देखिए मैं डाटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, डाटा देखिए 12.40 है, अभी दे रहे हैं 400 बोरा था, 5.58 मीट्रिक टन बढ़ चुका, तो यूरिया के लिए कमी नहीं मानना, यूरिया बहुत है अभी। जी अब आखिर में सुनिए बी पैक्स लोक हवा सहकारी समिति के नाम से धवाई मोड़ पर स्थित यूरिया खाद के लिए हजारों किसानों की बात जो सुबह से ही एक भीड़ के शक्ल में खड़े हैं। परेशान किसानों की क्या हालत है, आइए एक एक करके वह भी सुनिए कुछ अन्नदाता की यूरिया परेशानी से भरा दर्द। अब्दुल हफीज गौरा भाई कटैया भाई, क्या परेशानी? हम लोग को आज यहाँ लगाए थे कि आज आप लोगों को खाद मिलेगा। हम लोग वहाँ से 100 आदमी चल करके सब लोग आए हुए हैं। 28 किलोमीटर लगभग पड़ेगा, घूम के जाएंगे तो, और उसके लाइन में भी नहीं खड़े होने दे रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा, एक भी बोरी नहीं मिला। 100 के 100 आदमी खड़े हैं, पूरे गाँव वाले इकट्ठा है, सब यही है। एक बोरी भी नहीं मिला है भाई। दीप नारायण यादव सर। कहाँ के रहने वाले? आदम तारा। खाद के लिए लाइन में यहाँ भीड़ में खड़े रहे थे साहब, बाहर निकाल दिया। कहा गाँव निकाल दिया। साहब बोला गाँव लगा। कौन सा गाँव बता रहे हैं? कटैया भारी बता रहा है, सोनाटी बता रहा है, गणेश बता रहा है। तो इतने मनमानी तरीके से बांट रहे हैं यूरिया। तो साहब वो नेपाल साहब जाने, हमको तो नहीं मालूम। कितने बोरा यूरिया की जरूरत है? हमको 7-10 बोरा यूरिया का जरूरत है। अभी खेत में यूरिया नहीं डाल पाए साहब, चेक कर लीजिए साहब करके खेत को। फसल तो खराब हो रही है। खराब हो गया, पीला हो गया, एकदम से नीचे बैठ गया। क्या दिक्कत है? ये बोरा नहीं खाद मिला था, 20 बीघा खेत बुरा रहा हमारा। अभी तो खाद नहीं डाल एक दाना सी नहीं डाला गया, घर में दुखड़ा भी है मेरे। यहाँ सोसाइटी पर है, यहाँ क्या बता रहे हैं? कहाँ से की जाओ तो वहाँ का नहीं मिली खाद। हाँ निकाल दी लाइन वहाँ से, नहीं निकाल दिया। निकाल दी। कलावती खाद नहीं मिला आपको? नहीं मिला। कितना खेत धान की रोपाई की है? कितना खेती है? लगभग 23 बीघा हुई ना। लेकिन अभी खाद नहीं डाल पाए खेत में। खाली एक बोरा खाली मिला है बस, नहीं मिला। और कुछ नहीं मिला। कितना बोरा चाहिए आपको? तब तो बोरा मिल जाए तब ठीक है सर। और क्या करें? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी जी ये 2022 नहीं 2025 चल रहा है, किसानों की आमदनी दुगनी तो हुई नहीं। 2025 में भी यूरिया के लिए किसान त्रस्त है। सरकार द्वारा स्थापित सहकारी समितियों पर लाइन लगाकर यूरिया के लिए किसान पुलिस की लाठियां खाने पर मजबूर जरूर है। बिंदेश्वरी पांडे, भारत न्यूज 24x7, बलरामपुर।
ही बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत न्यूज 24/7 के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।